अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजिंग को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर एजिंग के साइंस अभी से ही स्टार्ट हो गए हैं तो बुढ़ापे में जाके आपका क्या बनेगा सेन्योरिटा। तो यस, फाइनली इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कौन से एक्टिव्स आपने यूज करने हैं विंटर में, कौन सी चीजें हैं जिसको थोड़ा सा अवॉइड करना है आपने। और उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, फॉलो कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें एंड प्लस बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो किस एज में हमें स्टार्ट करना चाहिए प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना, एजिंग वाली प्रोडक्ट्स को, हाँ वही जिससे एज कंट्रोल होती है। तो नंबर 1 पर बहुत सारी थ्योरीज हैं, मतलब कि कुछ कहते हैं 25, कुछ कहते हैं 27, कुछ कहते हैं 30। बट आपको कौन सी स्किन के रूटीन और किस एज ग्रुप में इसको स्टार्ट करना चाहिए? मेरा मानना यह है कि आपको अबव 20 से स्टार्ट कर देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर, बहुत सारा विटामिन सी, नाइसिनामाइड सीरम, पेप्टाइड्स को ऐड कर देना चाहिए 20 से 25 के दरमियान में। और 25 के बाद आपको एक प्रॉपर स्किन के रूटीन की नीड है जो कि आपके डार्क स्पॉट्स, आपकी एजिंग साइंस को एक ही टाइम पर कंट्रोल करे। यहाँ पर बात थोड़ी सी समझने वाली है कि साल में होते हैं 12 महीने, 6 महीने होते हैं समर एंड 6 महीने होते हैं विंटर। मतलब कि अगर हम समर में कोई प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करे, रिपेयर करे, स्किन ग्लोइंग में हेल्प करे, और उसके ऑपोजिट जो हमारे विंटर होते हैं उसमें हम ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेटिनॉल को यूज कर सकते हैं, रेटिनोइन को यूज कर सकते हैं, प्लस हम माइक्रो नीडलिंग, बीबी ग्लो, या फिर तो विंटर में हम माइक्रो नीडलिंग करवा सकते हैं, लेजर ट्रीटमेंट, पीको, या फिर एडवांस ट्रीटमेंट्स की तरफ जा सकते हैं, लाइक इन बीबीआई की तरफ जा सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरफ जा सकते हैं, जो एक फ्रीक्वेंसी लेजर्स होते हैं जो एजिंग को कंट्रोल करते हैं। बट अभी विंटर है और अभी तक आपने प्रॉपर तरीके से स्किन रूटीन एंड ट्रीटमेंट्स नहीं करवाना स्टार्ट किए तो देन ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ट्रीटमेंट्स नहीं करवा सकते, एक्सपेंसिव है, तो देन स्किन केयर रूटीन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो वो भी आपको 50 से 60% गुड रिजल्ट्स देगी। ऐसा नहीं है कि नहीं देगी, गुड रिजल्ट देगी। और अगर आपको समझ नहीं आती प्रोडक्ट्स की तो देन आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं सेन्योरिटा। बट कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपकी काफी हेल्प कर दूंगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो इंस्टाग्राम तो है ही है, इंस्टाग्राम सॉरी। तो माय क्यूटी पाई सेन्योरिटा, आपकी जिंदगी में 25 के बाद आपको नीड होती है बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर की। मॉइस्चराइजर वो जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो, मतलब कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने ऑयली स्किन वाला, ड्राई है तो ड्राई स्किन वाला, रोसासिया है तो रोसासिया वाला, गुड हाइड्रेशन की। ओके, नंबर 2 पर आपको नीड होती है हाइलुरोनिक की। मीन्स के हाइलुरोनिक भर भर के अपनी स्किन के ऊपर ऐसे लगाओ जैसे तुम पानी पी रही हो। हाइलुरोनिक क्या काम करता है? स्किन का वाटर लूज होने से बचाता है, स्किन के अंदर एक तरह का फिल्टर बना देता है जो कि आपकी स्किन को प्लम करके रखता है एंड मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। और एक बहुत सस्ता सा, बहुत अच्छा सा हाइलुरोनिक बनाया है मिक्सोन ने। आहा, 30 यूरो में आपको 100 ml दे रहे हैं वो हाइलुरोनिक, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप किसी और ब्रांड का भी बाय कर सकते हैं। अब ये मत कहना है कि आप इस वीडियो में किसी प्रमोशनल कर रही है, नहीं, कोई प्रमोशन नहीं है। आपको और ब्रांड कोई अच्छा लगता है आप उसका भी हाइलुरोनिक यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। बट हाइलुरोनिक इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें तो पेप्टाइड्स को हम क्यों यूज करते हैं? नंबर 1 पर अगर स्किन के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है, नंबर 2 पर स्किन बहुत ज्यादा पतली, मतलब कि थिनर हो गई है एंड इलास्टिसिटी काफी ज्यादा लूज हो गई है। इसके अलावा फाइन लाइंस एंड रिंकल्स बहुत ज्यादा अपीयर्स हो रही हैं तो हमें नीड है पेप्टाइड्स की। नंबर 1 पर पेप्टाइड्स कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है जिससे हमारी फाइन लाइंस रिड्यूस हो जाती हैं, रिंकल्स रिड्यूस हो जाते हैं एंड स्किन को ग्लोइंग में हेल्प करता है। नंबर 2 पर इम्प्रूव करता है इलास्टिसिटी को, जो कि आपकी स्किन को काफी ज्यादा यंग बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रेंथिंग में काम करता है, मतलब कि स्किन बैरियर्स की। स्किन बैरियर्स क्या होते हैं? अगर आपके स्किन बैरियर्स डैमेज हैं, जो सेल्स एंड डैमेज है, तो आपकी स्किन रेड हो जाएगी, आपकी स्किन पेन फील करेगी। कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो उसके साइड इफेक्ट स्पीड से आना स्टार्ट हो जाएंगे। स्किन को सपोर्ट करता है, रिपेयरिंग में हेल्प करता है, हील करता है अगर कोई स्किन का सेल डैमेज हो चुका हो तो। इंक्रीज करता है मॉइस्चर को एंड लॉक करता है मॉइस्चर को। इसके अलावा स्किन को काफी ज्यादा स्मूथ कर देता है। इस रीजन से हम अप्लाई करते हैं बहुत सारा पेप्टाइड्स को। अब पेप्टाइड्स को आपने अपनी स्किन के रूटीन में कैसे ऐड करना है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ ना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कर लो।
चले हम बात करते हैं हाउ टू यूज पेप्टाइड सीरम इनटू योर स्किन केयर रूटीन। नंबर 1 पर आपने स्किन को क्लीन करना है, चाहे मॉर्निंग हो चाहे नाइट हो, अ गुड क्लींजर के साथ, मतलब कि अपनी स्किन टाइप के क्लींजर के साथ, एनी को क्लींजर आपने उठा नहीं लेना। नंबर 2 पर आपने अप्लाई करना है हाइलुरोनिक सीरम, माय लव हाइलुरोनिक सीरम। नंबर 3 पर आपने यूज करना है पेप्टाइड सीरम मॉर्निंग और नाइट में। उसके बाद आपने स्किन का मेन एक्टिव यूज करना है। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है तो वो यूज करना है। अगर आपको एजिंग के साइंस आ रहे हैं देन कोई और एजिंग कंट्रोल सीरम यूज कर सकते हैं। उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, देन सन, देन जी आता है महाराजा स्किन का। जी हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ रेटिनॉल की। यस, अलग अलग इसको नाम बुलाया जाता है। रेटिनॉल अलग होता है, रेटिनॉल अलग होता है, ट्रेटिनोइन अलग होता है, ट्रेटिनाइन एंड ट्रेटिनोइना बहुत अलग अलग इनके नाम। एंड देन बारी आती है पेप्टाइड्स के बाद हमारे मोस्ट फेवरेट रेटिनॉल के बारे में। रेटिनॉल मार्केट में आपको अलग अलग वैरायटी में नजर आता है। रेटिनॉल, रेटिनॉल, ट्रेटिनोइन, ट्रेटिनाइन, अलग अलग इनके नामों के साथ अलग अलग सेलर इसको सेल करते हैं। बट कोई नहीं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताऊंगी कि कौन कौन से इसके बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 पर ये बूस्ट करता है कोलेजन प्रोडक्शन को, जिससे रिड्यूस हो जाते हैं रिंकल्स, फाइन लाइंस एंड स्किन काफी ज्यादा टाइट फील करती है। नंबर 2 पर ये फीड करता है डार्क स्पॉट्स को, इम्प्रूव करता है स्किन टोन को एंड इम्प्रूव करता है सन बर्निंग को। अगर आपकी स्किन के ऊपर सन बर्न या कुछ भी हुआ हुआ तो ऑटोमेटिकली ये रिड्यूस हो जाता है। फिर आती है बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयली स्किन वालों के लिए ये तो बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज ये ऑयल को कंट्रोल करता है, हेल्प करता है एक्नी प्रोन स्किन को। इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है प्रीमेच्योर एजिंग को, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट यूवी डैमेज पोल्यूशन, जो कि पोल्यूशन इन्वायरमेंट की जो गंदगी होती है जिससे हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, ये उससे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अगर हो गया तो उसको हील करता है। बट सबसे ज्यादा मार्केट में कंफ्यूजन ये है कि आपको कौन सा रेटिनॉल अप्लाई करना चाहिए। देखें, अगर आप टिकटॉक शॉप पर जाएंगे, शीन पर जाएं, अली एक्सप्रेस पर, दुनिया के किसी भी मार्केट में जाएंगे तो रेटिनॉल आपको जरूर नजर आ चुका होगा, लेकिन आपने वो उठा के अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना। आपको नीड है 0.1% रेटिनॉल की। बिगिनर्स एंड सेंसिटिव स्किन के लिए आपने यूज करना है 0.1% से लेकर 0.3% तक। फिर आती है नॉर्मल स्किन या ऐसी स्किन जो कि प्रोडक्ट्स को अप्लाई कर करके उनकी स्किन यूज टू हो चुकी होती है, मतलब कि एक्सपीरियंस वाली से थोड़ी सी स्किन। उन्होंने यूज करना है 0.3% से लेकर 0.5% तक। 3 to 4 मंथ यूज करने के बाद आपने यूज करना है 0.5% से लेकर 1% तक। यस, मैं 1% की बात कर रही हूँ। जब इसको 3 महीने यूज करने के बाद फिर आपने यूज करना है ट्रेटिनोइन, जो कि 0.05% से स्टार्ट होती है। अब ये रेटिनॉल इतना भी आसान नहीं है कि आप इसको लें और अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर दें। नो, ऐसा नहीं। आपने प्रीसाइज लेनी है अमाउंट में, बहुत ज्यादा ओवर नहीं आपने ले लेना। फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, रेटिनॉल अप्लाई करना है, देन मॉइस्चराइजर। इसको हम कहते हैं सैंडविच मेथड, ताकि स्किन के ऊपर इस रेटिनॉल के साइड इफेक्ट्स ना आए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, प्लीज कर लिया करो यार, लाइक भी कर लिया करो, कमेंट में बता दिया करो वीडियो कैसी लगी है। एंड फिर हम इसको बात करते हैं किस तरीके से आपने इसको रूटीन में ऐड करना है। फर्स्ट वीक में आपने 2 दफा यूज करना है, रात के टाइम यूज करना है, और आहिस्ता आहिस्ता आपने नेक्स्ट वीक में इंक्रीज कर देनी है इसको। मतलब पहले 2 दफा, फिर नेक्स्ट वीक में 3 दफा अप्लाई करना है। और अगर कभी लगे कि आपकी स्किन ड्राई फील हो रही है तो मेरी तरह शीट मास्क आपने जरूर लगा लेना है। और इसके अलावा भी अगर आपको समझ नहीं आती प्रोडक्ट्स की तो देन आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, जिसमें आपकी स्किन को डायग्नोस करके कौन सी प्रोडक्ट आपने अप्लाई करनी है, कब अप्लाई करनी है, सब कुछ बताया जाएगा। अगर आपकी स्किन डैमेज या हाइपर पिगमेंटेशन या एजिंग स्किन हो चुकी हुई है देन आपको होल प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स की हेल्प की नीड है। अपने मुंह सिरे मत अप्लाई करना, स्किन डैमेज कर लोगे। सो दिस इज माय कंप्लीट होल वीडियो अबाउट एजिंग स्किन। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक एंड फॉलो, सब्सक्राइब कर दो।